बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हुसैन बाजवा हूँ। नाज़रीन किराम, आज का दिन अदालती लिहाज से इमरान खान के लिए हम 3 दिन है, 4 केसेस लगे हुए हैं। चीज़ें बज़ाहिर जो है ना वो इमरान खान के लिए मुश्किल दिखाई देती हैं। लगता यह है कि रास्ता नहीं निकलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं से रास्ता जो है ना वो बन जाता है। हमने पिछले काफ़ी अरसे से ये देखा कि जब लगता है कि यार इसके बाद मुकम्मल अंधेरा है, फिर भी कहीं ना कहीं से रास्ता इमरान खान के लिए जो है ना वो बनता हुआ नजर आता है। वो आपने सुना ही होगा कि जब अल्लाह मेहरबान तो क्या करेगा पहलवान। पहलवानों ने पहलवानी करने की कोशिश करते हैं, कोशिश की भी है, लेकिन कहीं ना कहीं से चीजें जो है ना वो इमरान खान के लिए आसान हो जाती हैं। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी एक अहम तरीन जो है ना वो केस लगा हुआ था, उसके ऊपर भी कुछ ऑब्जर्वेशन आई हैं, वो भी इमरान खान के लिए अच्छी खबर है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी कुछ केसेस थे, वो भी इमरान खान के लिए जो है ना वो अच्छी खबरें हैं। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन किराम मैं बात करना चाहता हूं कि अहम तरीन जज हैं जो मुझे लगता है कि इमरान खान के मददगार साबित हुए हैं, जिन्होंने इमरान खान की मदद की है। इमरान खान की मदद नहीं की, एक्चुअली पाकिस्तान की मदद की है। इमरान खान तो चले एक फर्द वाहिद है ना, पाकिस्तान की मदद की है। वो अहम तरीन जज जो है ना वो एक आप समझ लें कि गेम पलटने वाले किरदार जो है ना वो साबित हुए हैं। ये सारी चीजें क्या हैं, आज लाहौर और इस्लामाबाद के केसेस इनके बारे में मैं आपको तफसीलन जो है ना वो आगाह करने वाला हूं। लेकिन सबसे पहले सुनिए, आपने ये देखा होगा कि जब नवाज शरीफ साहब की वो वीडियो शायद आपकी नजरों से गुजरी हो, जब वो एयरपोर्ट पे आए तो उनका चेहरा जो है वो काफी परेशान था, वो परेशान दिखाई दे रहे थे, मुंह लटका हुआ था, बड़े प्रोटोकॉल में थे, लेकिन फिर भी जो है ना उन्हें समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि मियां साहब के लिए मसला ये हो गया कि आगे को पीछे खाई। प्रॉब्लम यह है कि काजी फायज ईसा और उनके ग्रुप ने मुकम्मल कोशिश की है मियां साहब को फैसिलिटेट करने के लिए, मतलब भरपूर कोशिश की है मियां साहब को फैसिलिटेट करने के लिए, लेकिन वो हो नहीं सका। कल मैंने आपको बताया था कि काजी साहब का जो वोट था वो दूसरी तरफ गया था, लेकिन जब बाद में तहरीरी फैसला आया और तफसीलन चीजें आई तो पता चला नहीं, काजी साहब जो है उन्होंने तो भरपूर कोशिश की कि मियां साहब को किसी तरीके से फैसिलिटेट किया जाए, मियां साहब किसी तरीके से जो है ना वो गेम करते हुए दिखाई दें, लेकिन मामला जो है ना वो उल्टा हो गया, चीजें जो है ना वो उल्टी हो गई। तो असल में हुआ ये कि काजी फायज ईसा साहब के ग्रुप में से ही एक जज ने दूसरी तरफ जो है ना वो वोट डाल दिया। पूरी कोशिश ये थी कि 7 के मुकाबले में 8 जजेस जो है ना वो मियां साहब के, यानी कि मियां साहब को रिलीफ देने के हक में हूं। एक्चुअली मियां साहब को रिलीफ देने से मुराद है कि वो जो शिक है कि माजी से इतलाक होना चाहिए अपील का, इसके हक में हूं। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि आखिरी मोमेंट पे जस्टिस याहिया अफरीदी ने सरप्राइज दे दिया। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस आयशा मलिक, और आखिरी मोमेंट पे जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि जनाब माजी से इतलाक क्यों। अब इस एक पॉइंट ने नाज़रीन किराम नवाज शरीफ साहब का बना बनाया खेल बर्बाद कर दिया है। मतलब समझ ही नहीं आ रही है। मुझे लगता है कि इससे बड़ी पाकिस्तान की मदद कोई और ये जज साहब जो है ना वो कर नहीं सकते थे। याहिया अफरीदी को समझा जाता है कि ये काजी फायज ईसा साहब के ग्रुप के हैं, अतर मिनल्ला साहब के साथ, मंसूर अली शाह साहब के साथ, काजी फायज ईसा साहब के बड़े करीबी जज समझे जाते हैं। लेकिन इस एक जज ने नाज़रीन किराम यू गेम आप यूं समझिए कि 180 के ऊपर जो है ना वो पूरी की पूरी पलट दी है। मामला बिल्कुल जो है ना वो अब उलट हो गया है। तो अब समझ नहीं आ रहा कि बयानिया क्या बनाएं। मतलब कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, मियां साहब का वो जो इलेक्शन एक्ट था उसके तहत तो वो सजा उनकी ऑलरेडी वो 5 साल की नाअहली हो गई हुई है, तो फर्क नहीं पड़ता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जनाब वो नहीं, ऐसी चीजें नहीं है, नहीं वो मियां साहब। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अभी मियां साहब को नाअहली से बचाना है तो उसके सिर्फ 2 रास्ते हैं। नाज़रीन किराम, कल के फैसले के बाद सिर्फ 2 रास्ते बचते हैं अगर मियां साहब को नाअहली से बचाना है। नंबर 1 रास्ता तो ये है कि आप सुप्रीम कोर्ट जो है वो बजाते खुद, सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा लार्जर बेंच, 7 रुकनी या 9 रुकनी बेंच बजाते खुद आज खुद नोटिस ले ले और जो ये केस टेकअप कर ले कि ये जो नाअहली है वो 5 साल के लिए होनी चाहिए, ताहयात जो है ना वो नहीं होनी चाहिए, जो कि नजर नहीं आता ऐसा हो। मुझे तो बिल्कुल यहां पर नजर नहीं आ रहा कि कुछ इस तरह की सिचुएशन भी बनती हुई नजर आए, तो ऐसा जो है ना वो मुमकिन नहीं है। दूसरा एक और ऑप्शन ये है कि नई असेंबली आए और वो नया एक जो है ना वो पास करे कानून, और बल्कि वो 2/3 मेजॉरिटी से इसको जो है ना वो असेंबली पास करे कि जनाब जो नाअहली है वो 5 साल के लिए होनी चाहिए, वो ताहयात नहीं होनी चाहिए। गो कि मैं इस चीज का बिलीवर हूं कि वाकई ताहयात नाअहली नहीं होनी चाहिए। मेरा अपना जाती ख्याल भी है कि ताहयात नाअहली नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो कानून में लिखा गया है, जो अदालतों ने तशरीह की है वो की है, इससे बचने के लिए कोई रास्ता नहीं है। तो वो एक जज ने नाज़रीन किराम मियां साहब को जो है ना वो घुमा दिया है। अब मियां साहब पौंथल गए हैं,
मियाँ साहब को समझ नहीं आ रही कि जनाब मैं करूं क्या, मतलब अब पाकिस्तान जाने के लिए निकल पड़े हैं, कोई बहाना लगा नहीं सकते। यही है, कोई रास्ते में तबीयत खराब हो तो वापस आ जाएं। पाकिस्तान जाना जो है ना वो ठहर चुका है, पहले सऊदीया और उसके बाद दुबई। हो सकता है सऊदीया जाके तबीयत खराब हो जाए, हो सकता है दुबई जाके तबीयत खराब हो जाए पाकिस्तान आने का, लेकिन चूंकि अब तीर कमान से निकल चुका तो मुझे लगता है कि वापसी का रास्ता बचा नहीं है, चीजें खराब है। अब दूसरी बात सुन लीजिए, मीनवाइल क्या हो रहा है। मीनवाइल नाज़रीन किराम ये हो रहा है कि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर आज एक केस लगा था जिसके अंदर जो है ना वो ये प्ली ली गई थी कि जनाब तहरीक इंसाफ वालों को जलसे की इजाजत दी जाए। अब तहरीक इंसाफ, नून लीग जो है वो जहां दिल करता है जलसे करती फिरती है, जहां दिल करता है जो है ना वो झंडे गाड़ के शुरू हो जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को इजाजत नहीं है। तो जस्टिस राहील कामरान की अदालत के अंदर ये केस लगा था। कल छुट्टी उन्होंने की थी, कल लग नहीं सका था, तो आज उन्होंने कहा कि जनाब अपना ये पूछें कि वो क्यों नहीं जो है ना वो डिप्टी कमिश्नर साहिबा, डीसी साहबा जो राफे हैदर साहब हैं, वो क्यों इजाजत नहीं दे रही है। कल तक का उनके पास टाइम है, नहीं तो हम जो है ना वो डीसी साहबा को बुला के खुद पूछ लेंगे कि बताएं जनाब आप क्यों जो है ना वो इजाजत नहीं दे रही हैं। तो मुझे लगता है कि अब जो भी है मामला अब अदालती तरफ जाने शुरू हो गया, तो तहरीक इंसाफ के जलसे जुलूसों का टाइम आ चुका है, तहरीक इंसाफ के झंडे उठाने का टाइम आ चुका है। और गड़बड़ भी हो तो इमरान खान ने एक नया तरीकाकार भी दिया है इसके ऊपर कि आप कॉर्नर मीटिंग्स जो है ना वो करना शुरू कर दें, कॉर्नर मीटिंग्स के ऊपर जो है ना वो लोगों को बुलाना शुरू कर दें। तो यहां पर तो जो है ना वो चीजें सक्सेसफुल होती हुई नजर आ रही हैं, यहां पर भी चीजें जो है ना वो बेहतर हैं। इस्लामाबाद के अंदर नाज़रीन किराम जस्टिस आमिर फारूक साहब की अदालत के अंदर भी आज एक केस लगा हुआ था, उसमें जेल ट्रायल के ऊपर बात की जा रही थी। तो आज प्ली ली गई कि जेल ट्रायल के ऊपर जो आपने हमें हमारी दरखास्त है उसको मेन दरखास्त के साथ लगा दें, यानी कि जो साइफर का बुनियादी जो हमारा जो मेन दरखास्त है उसके साथ लगा दें, और 17 से पहले प्लीज समात रख लें। तो जज साहब ने पूछा 17 को क्या होना है, तो लतीफ खोसा साहब ने इस पर जवाब दिया जनाब 17 को बढ़िया ना होनी है, 17 को फर्दे जुर्म आयद होनी है, ठीक है। तो इससे पहले बराए मेहरबानी जो है ना वो आप 17 को से पहले जो है ना वो इसको लगा दें। तो आज उसको जो है वो तारीख तो नहीं दी गई, क्योंकि जस्टिस आमिर फारूक साहब अक्सर यही कहा किया करते हैं, लेकिन उन्होंने खैर इस दरखास्त को जो है ना वो जेल ट्रायल की दरखास्त को मेन दरखास्त के साथ जो है ना वो जरूर लगा दिया है। मैं आपको बता रहा हूं कि इसके अंदर भी नाज़रीन किराम दलाइल दिए जाएंगे, जो आमिर फारूक साहब हैं वो फैसला महफूज करेंगे और वो लंबे अरसे के लिए फैसला संदूक के अंदर महफूज हो जाएगा, वो फैसला बाहर निकलने का नाम नहीं लेगा, क्योंकि जो जस्टिस आमिर फारूक साहब का जो है ना वो इससे पहले भी यही बिहेवियर रहा है। और मुझे ये भी समझ नहीं आती कि जब इमरान खान साहब एतराज कर चुके हैं तो जस्टिस आमिर फारूक क्यों जरूरी समझते हैं कि इमरान खान की हर आने वाली दरखास्त को उन्होंने ही सुनना है। क्या उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के किसी जज पर भरोसा नहीं है? मतलब लोग कहते हैं आप चीफ जस्टिस आमिर फारूक के ऊपर एतराज क्यों उठाते हैं, मैं कहता हूं कि इसके क्यों ना एतराज उठाया जाए। जब एक शख्स कह रहा है कि मेरी दरखास्त आप ना सुने, चलो ठीक है, आप उसकी बात नहीं मानना चाहते, एक सुन ले, दो सुन ले, कोई एक दो दूसरे को भी दे दें, लेकिन वो सारी की सारी दरखास्तें जो है ना वो बजाते खुद सुनते हैं। यहां पर हमारे जो है ना वो लंडे के लिबरल्स को जो है ना वो हमारे झूठे साफियों को, माजरत के साथ मैं थोड़ा सा अब इन्हें झूठा साफी कहता हूं, कि अब जो है ना वो हम ख्याल बेंच बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। अब इन्हें नजर नहीं आता कि हम ख्याल बेंच के सामने जो है ना वो सारे फैसले लग रहे हैं। यहां पर इनको दंदल पड़ जाती है, यहां पर इनकी जुबानें कुंद हो जाती हैं, और यहां पर जो है ना ये सारी चीजें जो है ना वो इनकी उलट पुलट हो जाती हैं। तो ये सिलसिला कार है। तो नाज़रीन किराम, ये अब तक की स्टोरी है, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।